प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हमारी चर्चा का विषय है नागार्जुन द्वारा रचित बहुत दिनों के बाद कविता। हम इसकी काव्य संवेदना, इसकी विषय वस्तु व इसकी व्याख्या पर बात करेंगे। एक बार पहले कविता का वाचन करते हैं, इसके बाद इसकी काव्य संवेदना पर बात करेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मोल श्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद कविता नागार्जुन के सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। हमने नागार्जुन की काव्य संवेदना पर बात करते हुए जाना था कि नागार्जुन की काव्य संवेदना का एक बहुत बड़ा अंश प्रकृति से संबंधित है। उनकी काव्य संवेदना का मुख्य अवलंबन प्रकृति है और प्रकृति की अनेकानेक सतरंगी छटाएं नागार्जुन के काव्य में देखने को मिलती है। प्रकृति का कोई भी रूप, कोई भी दृश्य नागार्जुन को सहज ही संवेदित कर देता है और प्रकृति मानो उनकी सभी ज्ञानेंद्रियों को खोल देती है, उनकी सभी ज्ञानेंद्रियों की पूर्ण तृप्ति कर देती है। और यह कविता इसी का एक सुंदर उदाहरण है। अपने ग्रामीण परिवेश से गहरे आत्मीय सरोकार रखने वाले प्रकृति प्रेमी कवि नागार्जुन ग्रामीण सौंदर्य के पारखी, सूक्ष्म दृष्टा और प्रस्तोता है। जनवादी कवि होने के कारण नागार्जुन ग्राम्य संस्कार के कवि हैं, नगरीय संस्कार के कवि नहीं है। और यही कारण है कि उनके काव्य में अपने ग्रामीण प्राकृतिक परिवेश के सुरम्य चित्र चित्रित हुए हैं। उनके यहाँ ताल मखाना है, अमराइयाँ है, मोलश्री के फूल है, नीम की टहनियाँ है, कटहल है, सिके हुए भुट्टे हैं, फसलों का सुनहरा सौंदर्य है। और बहुत दिनों के बाद कविता में यायावरी प्रकृति के कवि नागार्जुन की ग्रामीण प्रकृति और घरेलू संवेदना का अनुभूति वर्णित हुई। इस कविता में कवि ने अपनी जन्मभूमि मिथिलांचल के एक छोटे से गांव तरोनी के सुरम्य प्राकृतिक परिवेश के प्रति अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति की है। कवि लंबे प्रवास के बाद अपने गांव लौटता है तो यहाँ के सुंदर प्राकृतिक वातावरण को देख करके
उसके इंद्रियों को पूर्ण तृप्ति होती है। और इंद्रिय आनंद की पूर्ण अनुभूति कवि को अपने उस ग्रामीण प्रवेश में होती है, जिस आनंद से वो गांव से दूर रहते हुए प्रवास काल में वंचित रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि बाहरी दुनिया से हमारे साक्षात्कार, बाहरी दुनिया को जानने की का हमारे पास जो माध्यम है वह हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। अच्छी वस्तुओं को, दृश्यों को देखने से हमारी आंखों को की तृप्ति होती है। मधुर शब्दों के सुनने से हमारे कानों की तृप्ति होती है। और अच्छी गंध को अनुभूत करने से हमारे नाक की तृप्ति होती है। और कोमल वस्तुओं का स्पर्श करने से हमारे स्पर्श इंद्रियां तृप्त होती है। और तृप्त करने वाले भोज्य रसों का पान करने से हमारी जिह्वा की तृप्ति। और विचारकों का ये मानना है कि इस लौकिक जीवन का जो पूर्ण आनंद है वह इन्हीं 5 इंद्रियों की पूर्ण तृप्ति में निहित है। तो 5 इंद्रियों के 5 विषय हुए: रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। जब इन पांचों इंद्रियों की पूर्ण तृप्ति हो जाती है तो उसे जीवन का पूर्ण आनंद माना जाता है। जीवन की पूर्णता वहां पर मानी जाती है, लौकिक आनंद की पूर्णता मानी जाती है। और इस कविता में 6 बंद है। 5 बंदों में प्रत्येक बंद में एक इंद्रिय अनुभूति है, एक इंद्रिय अनुभव है। और अपनी जन्मभूमि की सुरम्य गोद में कवि की प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय की पूर्ण तृप्ति होती है, पूर्ण से आनंद अनुभूति होती है, जिस आनंद से कवि अपने लंबे प्रवास काल के दौरान वंचित रहा है। यह कविता एक तरह से उन सभी लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है जो आजीविका व अन्य कारणों से अपने गांव से दूर शहरों में रहते हैं, प्रवास पर रहते हैं। और गांव के प्राकृतिक वातावरण, वहाँ के जनजीवन, वहाँ के परिवेश से जिनका गहरा आत्मीय लगाव होता है, जब वो प्रवास पर रहते हैं तो उन्हें अपने ग्रामीण परिवेश की यादें सताती हैं। और जब प्रवास के बाद वो गांव लौटते हैं तो गांव के उस जनजीवन को, उस प्राकृतिक वातावरण को वो जी भर के भोगते हैं, उसका पूर्ण आनंद उठाते हैं। और ऐसी ही स्थिति यहाँ पर कवि नागार्जुन की है। कवि नागार्जुन लंबे प्रवास पर रहा। कविता के शीर्षक बहुत दिनों के बाद। इससे ही इस बात का पता चल रहा है कि जैसे कवि वर्षों के बाद प्रवास से लौट रहा है, वर्षों के बाद अपने गांव लौट रहा है। और बहुत दिनों के बाद इस टेक का, इस पंक्ति का बार बार कविता में दोहराव भी इस बात की ओर संकेत करता है कि कवि अपने जन्मभूमि के उस सुरम्य प्राकृतिक प्रवेश का आनंद प्राप्त करने के लिए तरस रहा था, बहुत दिनों से तरस रहा था। और अपनी मातृभूमि की सुरम्य प्राकृतिक गोद में बैठ करके वहां की सौंदर्य को अनुभूत करने की तीव्र लालसा उसके मन में थी। जो प्राकृतिक सौंदर्य उसके प्रवास स्थल पर दुर्लभ था,
गांव को छोड़ करके शहरों में जिस प्राकृतिक सौंदर्य की उपलब्धता नहीं होती है, सौंदर्य के दर्शन नहीं होते हैं, उसको कवि बहुत दिनों के बाद अनुभूत करता है। और उस प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में उसकी उसे पूर्ण आनंदानुभूति होती है, वह उसका पूर्ण आनंद प्राप्त करता है। इसी की अभिव्यक्ति करते हुए नागार्जुन लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद। कवि नागार्जुन कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने जी भर, और इस जी भर का प्रत्येक बंद में छंद में प्रयोग हुआ है। जी भर का अर्थ है पूर्ण रूप से तृप्त होना, जिस जी भर गया हो, मन भर गया, उस स्थिति तक अनुभूत कर। तो नागार्जुन कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने अपने ग्राम्य परिवेश में पकी हुई सुनहली फसलों की मुस्कान को देखा है। कवि नागार्जुन की जन्मभूमि मिथिलांचल में है और वहाँ पर धान की, गेहूं की फसलें बहुत अधिक होती है। और जब ये फसलें पक जाती है तो इनकी बालियां जो है वो सुनहरे रंग की होती है, स्वर्णिम आभा की होती है। और उन बालियों में दाने ऐसे चमकते हैं मानो खेतों में लहलहाती वो फसलें मुस्कुरा रही। तो कवि को बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद खेतों में लहलाती पकी सुनहरे रंग की उन फसलों को मुस्कुराते हुए देखने का बहुत दिनों के बाद अवसर मिलता है। और उस उन फसलों के रूप दर्शन से कवि की दर्शनेंद्री जो है उसकी पूर्ण तृप्ति होती है और वो उसको पूर्ण आनंदानुभूति उसके दर्शन से प्राप्त करता है। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद। आगे ऊपर वाली पंक्ति में जो विषय है वो आँख का विषय रूप, और रूप के दर्शन से, फसलों के सौंदर्य के दर्शन से, प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन से कवि को आनंद प्राप्त होता है। इसमें जो है कान की अनुभूति, और कान जो है वो मधुर ध्वनि को सुनकर के तृप्त होता है, आनंदित होते हैं हम अच्छी ध्वनियों को सुनकर। तो कवि बहुत दिनों के बाद धान कूटती किशोरियों के कोकिल के समान मधुर कंठों से निकलने वाले कर्ण प्रिय गीतों की तान को, स्वर लहरी को सुनता है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जब ग्रामीण परिवेश में फसलें पक जाती है तो फसलें किसानों के, कृषक समुदाय के लिए खुशहाली का प्रतीक है। और अपनी खुशहाली को, अपनी प्रसन्नता को किसान समुदाय जो है वो उत्सव के रूप में गीत गा करके अभिव्यक्त करता है। धान की फसलें पक गई तो उन धान की फसलों से धान को निकालने के लिए धान को कूटती हुई किशोरियां जो है अपने हार्दिक उल्लास को गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है, जिसे धान कूटने का गीत भी कहा जाता है। और उन किशोरियों की जो अ, ध्वनि है, स्वर लहरी है, वो एक कोकिल के समान, कोयल के समान बहुत ही मधुर है, कर्णप्रिय है। वैसे भी फसलों के पकने का समय जो है वो वसंत का समय है, और उसी बसंत में कवि जो है अपने उस ग्रामीण परिवेश में धान कूटती युवतियों के कर्णप्रिय गीतों की ध्वनि को सुनता है और पूर्ण आनंदित होता है, उसके कानों को की पूर्ण तृप्ति होती है।
तो यहाँ पर शब्द जो है विषय ज्ञानेंद्रिय का वो तृप्त होता है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मोल श्री के ढेर ढेर से ताजा टटके फूल। टटका का अर्थ होता है अभी अभी ताजा। तो कवि का जो ग्रामीण परिवेश था, कवि की जो जन्मभूमि थी, वो प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। और वहाँ पर मोलश्री, रातरानी, रजनीगंधा जैसे अनेक सुगंधित फूल से सारा वातावरण जो है वो महकता रहता है। और कभी भी लंबे प्रवास के बाद जब अपने गांव लौटता है तो उस अपने गांव के सुरम में, प्राकृतिक वातावरण में मोलश्री के अभी अभी खिले हुए फूलों की सुगंध को अनुभूत करता, महसूस करता। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद। और कवि कहता है कि बहुत दिनों के बाद मैं अपने गवई पगडंडी, पगडंडी का अर्थ है पैरों से बनी, अपने जन्म भूमि के, अपनी ग्राम्य भूमि के पगडंडी की चंदन के रंग वाली धूल को महसूस कर पाए, उसका स्पर्श कर पाए। यहाँ गांव की धूल को चंदन वर्णी कहा गया है। गांव की धूल पीत आभा लिए होगी चंदन की तरह, इसलिए चंदन वर्णी। इसके अतिरिक्त उसका स्पर्श स्निग्ध और शीतलता प्रदायक है। वहां उस धूल का स्पर्श पाते हुए कवि को एक शांति से, ठंडक से महसूस और एक स्निग्धता स्पर्श में महसूस होती। इसके अतिरिक्त गांव की मिट्टी से चंदन के समान सौंधी खुशबू उठती है। इसलिए भी कहता है कि मैंने अपने गांव की पगडंडी के चंदन के समान रंग वाली, चंदन के समान खुशबू वाली धूल को महसूस किया। और चंदन इस बात का भी प्रतीक है कि गांव का की जो मिट्टी है, वहाँ का जो वातावरण है वो पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है। शहरों की तरह उसमें दूषण नहीं है। तो स्पर्शेंद्रिय जो है कवि की अपने जन्मभूमि के चंदनवाणी धूल को स्पर्श करके तृप्त होती है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद कवि की जन्मभूमि में प्राकृतिक वातावरण से समृद्ध है, प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है। इसकी बात हमने ऊपर भी की है। वहाँ जो है अनेक ताल तलैया हैं और उन तालों में जलीय पौधे लगे हुए हैं। तो कवि अपनी उस जन्मभूमि के तालों में लगने वाले ताल मखानों का रसास्वादन करता है। ताल मखाना जिसको सिंघाड़ा भी कहते हैं। और गन्ने चूसे जी भर, और कवि गन्नों को पूर्ण तृप्ति की, गन्ने चूसता है, गन्ने के रस का रसास्वादन करता है और उसकी जीभा की पूर्ण तृप्ति होती है। बहुत दिनों के बाद अब के मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द इस पर सब साथ साथ इस रूप पर। जी भर भोगे, जी भर भोगना, पूर्ण आनंद लित होना, पूर्ण आनंद भोगना। कवि कहता है कि अब की मैंने अपनी ज्ञानेंद्रियों के संपूर्ण विषयों को एक साथ इस धरती पर पूर्ण रूप से भोगा है। अर्थात उसकी पांचों इंद्रियां एक साथ इस धरती पर बहुत दिनों के बाद तृप्त हुई है। पकी सुनहली फसलों को देखने से आंखों की तृप्ति, रूप को उसने भोगा है, रूप दर्शन से उसने आनंद प्राप्त किया है। और गांव की चंदनवर्णी धूल को स्पर्श करके उसने जो है स्पर्श का आनंद प्राप्त किया है।
किशोरियों की धान कूटती किशोरियों के कोकिल कंठी स्वरों को सुन करके उसने शब्द का आनंद प्राप्त किया है। मतलब जो कर्णेंद्रिय है उसकी तृप्ति हुई है, और गन्ने का रसास्वादन करने, तालन खाना का रसास्वादन करने से उसके रस की जिह्वा की तृप्ति हुई है, और गांव की में लगने वाले खिलने वाले मौसरी के पुष्पों की गंध को महसूस करके, सुगंध को अनुभूत करके उसके नाक की या गंध विषय की तृप्ति हुई, और इन सारे विषयों का उसने एक साथ पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद बहुत दिनों के बाद होती है। तो कवि ये कहना चाहता है कि ऐसा लगता है जैसे उसे जीवन की पूर्णता की अनुभूति बहुत दिनों के बाद अपने उस ग्रामीण प्रवेश में, अपनी पांचों इंद्रियों की पूर्ण तृप्ति उसे बहुत दिनों के बाद होती है, और वो अपने प्राकृतिक प्रवेश में, अपने ग्रामीण प्रवेश में, अपनी जन्मभूमि के प्रवेश में होती है, जिससे वो लंबे समय तक प्रवास के दौरान दूर रहा है। तो इसमें गांव के सूरम में प्राकृतिक परिवेश के प्रति आत्मबोध का भाव है, इंद्रिय अनुभूति है, इंद्रियों की पूर्ण तृप्ति, इंद्रिय सुखानुभूति का इसमें वर्णन हुआ है। भाषा चूंकि ग्रामीण परिवेश का चित्रण इससे सहज सरल आम बोलचाल की है, और कविता जो है बहुत ही सरल शब्दावली में, अभिधा शब्द शक्ति में लिखी गई है। धन्यवाद।